फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का हिस्ट्री है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आज इस चैप्टर के थ्रू जो है हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने। यहाँ पे जिस दिया हुआ है, किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने। तो जैसे कि हम लोग रामायण देखे होंगे तो उसमें देखे थे कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था, और जिसमें उसमें राम जी जो है अपने घोड़े को जो है छोड़ दिया था, और वो जितना जगह क्षेत्र को वो चरता, वो क्षेत्र उसका हो जाता था, है ना। तो इसी तरीके से जो है पहले के टाइम में कुछ लोग जो है वो राजा जो है बनते थे। तो कैसे बनते थे? तो पहला ऑप्शन है कबीलों द्वारा चुने जाने पर, या बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, या पैतृक उत्तराधिकार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे, क्योंकि राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी था। अगर मान लीजिए कोई क्षत्रिय नहीं है तो वो राजा नहीं बन सकता था। तो वो क्या करता था, कोई भी क्यों ना हो, ब्राह्मण हो या कुछ और भी जाति के क्यों ना हो, तो जब वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे ना, तो वो जो है क्षत्रिय का उसको दर्जा मिल जाता था, और इस तरीके से वो राजा बन जाते थे। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। सेनापति, महामंत्री, सारथी और पुरोहित। तो आपको पता है कि सेनापति कौन होता है, पुरोहित कौन होते हैं, ठीक है, महामंत्री क्या होता है, सारथी। राजा के साथ कौन रहता है, सारथी ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यज्ञ के अवसर पर राजा के विजय गाथा का गुणगान करता था। अब बताइए, सबसे नजदीक से कौन देख रहा राजा को युद्ध करते हुए, कि वो कितने लोगों को मार रहा है, किस तरीके से बच रहा है, कितना वो मतलब कि घायल हुआ। तो उसके बारे में जो भी जानकारी है, किसको सबसे ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली जो राजा का सारथी रहेगा उसी को रहेगा। इसलिए पहला ही ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब राजा लोग जो होते थे ना, जब मतलब कि युद्ध करके आते थे, तो वो यज्ञ किया करते थे। तो जब यज्ञ होता था तो उसके विजय गाथा का गुणगान जो है, जो राजा का सारथी होता था वो करता था। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों की अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो वर्ण व्यवस्था हम लोग देखे थे कि काम के आधार पर हम लोगों का जो है विभाजित किए थे। जैसे कि आपका ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, फिर आपका शूद्र था, है ना, वैश्य था, तो शूद्रों को, महिलाओं को। तो ये जो आपका है ना वेदों की अध्ययन, वेदों का अध्ययन जो है शूद्रों को नहीं था और महिलाओं को भी नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। अब ब्राह्मण का काम तो यज्ञ करना था, अनुष्ठान करना था। क्षत्रिय का काम क्या था, तो आपका लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना था। तो क्षत्रिय हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद का शाब्दिक अर्थ। तो देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कृषक का स्थान, जन के बसने की जगह, या लोगों की पदवी, या इनमें से कहीं नहीं। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, ये आपका जन के बसने की जगह होता है। जन क्या होता है, लोग होता है। जब लोगों का समूह होता है ना, उसको हम लोग जन कहते हैं। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों पर कर, व्यापारियों पर कर, आखटकों पर कर। तो हर एक लोगों पे कर लगाया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कर जो था वो फसलों पे लगाया हुआ कर था। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपद का उदय हुआ कितने साल पहले उदय हुआ था। लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, लगभग साढ़े 3500 साल पहले, सॉरी। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, लगभग 2500 साल पहले। नेक्स्ट है, शिकारी तथा खाक संग्रहक राजा को देते थे। क्या देते थे, भेड़ बकरियां देते थे, जंगल से प्राप्त वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र। तो याद रखिएगा, ये जो भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं होते थे, क्योंकि हर एक को जो है कर देना पड़ता था। जैसे व्यापारी लोग कर देते थे, व्यापार से जो मिलता था। तो यहाँ पे खाक संग्राहक मतलब क्या होगी, और शिकारी लोग जो है वो लोग भी कर देते थे। तो वो लोग कर कैसा देंगे, तो ऑब्वियसली वो शिकारी है, खाक संग्राहक है, तो उसका जो जीवन है ना, जानवर और जो भी जंगल होता था उससे जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उसी को देते थे। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग और आपका राजगृह। तो राजगृह जो था ना, ये आपकी सबसे पहले जो है ये आपका प्रारंभिक राजधानी था। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन बन के उभरा था। मगध, कौशल, अवंती। तो आपको पता है ना, मगध बन के उभरा था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था। अवंती का, कौशल का, मगध का और वज्जी संघ का। तो ये मगध का था। याद रखिएगा, कहाँ का था, मगध का था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी क्या थी। राजगिरी, पाटलिपुत्र और आपका वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखें कि राजगिरी जो थी ये आपका पहला राजधानी था। फिर दूसरा राजधानी कौन सा बना था, तो पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना
में है, ठीक है। मगध कहाँ है, बिहार में है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है सिकंदर कहाँ का राजा था, मिसोडोनिया, मंगोलिया, फारस, इटली। तो ये आपका मैसोडोनिया का था, ठीक है। सिकंदर जो है ना बहुत जगह को जीत लिया था, बहुत मतलब कि अधिक से अधिकतर क्षेत्र को ये जीत चुका था, लेकिन ये मगध पर जो है को पर आक्रमण नहीं कर पाता था, क्योंकि इसके सैनिक उसके लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली बन के उभरा था। वहाँ का जो जंगल था उस वहाँ से उन लोगों को जो है लोहे प्राप्त हो रहे थे, जिससे वो औजार बना रहे थे। और क्या कहते हैं, हाथी जो है मिल रहा था, जिस जो कि उसके सेना के मतलब सेना के रूप में उसे रख रहे थे हाथियों को। तो जिसके कारण जब मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, जब भी वहाँ पे आक्रमण करने के बारे में सोचता था, तो वहाँ के जो सैनिक थे ना वो साफ मना कर देते थे, ठीक है ना। क्योंकि उनकी वो जो था उससे उसके पास मतलब सबसे बड़ी चीज जो थी ना, जो कि हाथी, जो कि वहाँ के जंगलों से मिलता था, ठीक है। और जो लोहे का जो अस्त्र शस्त्र ये लोग बनाया करते थे, जिससे कि वहाँ के सैनिक जो थे मैसेडोनिया का, जो भी इसके राजा के जो सैनिक थे वो पीछे कदम हटा लेते थे। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राजगिरी के बाद मगध की राजधानी कौन बना था, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, पाटलिपुत्र बना था। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिकंदर राजा था मेसोपोटामिया का, मैसेडोनिया, ईरान और विगतम, तो मैसेडोनिया का था। नेक्स्ट है वैशाली किस राज्य की राजधानी थी, मगध, अवंती, अग, वडी। वडी की थी वैशाली, ठीक है, ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी। तो वैशाली थी, वैशाली, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी, वडी थी। वजी संघ की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। नेक्स्ट है वजी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है, महाजन निकाय, लघु निकाय, दृग निकाय। तो दृग निकाय में मिलता है वजी संघ की, ठीक है, वर्णन। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2800 साल पहले। तो लगभग 2300 साल पहले जो है भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 6 का चैप्टर 6 है, ठीक है। बोध, भिक्खु, भिक्खुनियों, नए प्रश्न नए विचार, सॉरी ये चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। अब इस चैप्टर से हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियों के शरण स्थल थे, विहार था, स्तूप था, आश्रम था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, विहार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की, संस्कृत भाषा की ये रचना संबंधित है भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। याद रखिएगा व्याकरण से, आंसर सी हो डी हो जाएगा। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर, सिद्धार्थ, गौतम, अशोक, अजात शत्रु। तो भाई महावीर और गौतम बुद्ध, क्योंकि ये किसके थे, आपका सिद्धार्थ और गौतम किसके थे, बौद्ध धर्म के थे। महावीर किसका हो जाएगा, जैन धर्म का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उन उपनिषदों में संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण रहता था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन्हें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जो है एक स्त्री थी, लेकिन इसका भी उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। हाँ, ये भी लिया करते, हाँ सही है। नेक्स्ट निर्धन व्यक्ति भी इस तरह की बात, देखिए जो निर्धन व्यक्ति होते थे ना वो इस तरह का वाद विवाद में हिस्सा नहीं लिया करते थे, और जो औरतें होती थी ना वो भी नहीं लिया करती थी। गार्गी, ठीक है, एक औरत थी, लेकिन उसकी विधवता के कारण वो ऐसे वाद विवाद में भाग लिया करती थी। आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था, मगध, लिच्छवी, शाक्य और आवंती। तो शाक्य से था, याद रखिएगा। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। यहीं पे सारनाथ का स्तूप जो है इसका पहला क्या कहते हैं, इन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है संघ के पुरुष और स्त्रियों के लिए के रहने के लिए अलग अलग अवस्था थी। संघ सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। नेक्स्ट है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को बिल्कुल अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, और कोई अगर दास रहता था ना तो उसके जो मालिक होता था उससे अनुमति लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए माता पिता से अनुमति की आवश्यकता था। अब ये विवाहित का बात कर रहा है, तो विवाहित किससे लेगी, अपना पति से अनुमति लेगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध तथा महात्मा स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी, अवधी में दी, पाली में दी, ब्राह्मी दी में, प्राकृत भाषा में थी। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा है पूछा जाता है, बोलिएगा, ये आम भाषा है। आम भाषा क्या होती है, आम आदमी जो अपनी बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग आम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ का स्तूप प्रतीक है। तो ये तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म का, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का, महात्मा बुद्ध द्वारा संघ की स्थापना का। आंसर बी हो जाएगा,
हमारा महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले एक महान विद्वान थे शंकराचार्य, पाणिनि, अश्वघोष, आर्यभट्ट। तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, पाणिनि, गौतम, वर्धमान, महावीर, सत्यकाम। तो भाई आंसर सी हो जाएगा, महावीर हो जाएगा, वर्धमान, महावीर। नेक्स्ट बोध गया नामक स्थान कहाँ है, बिहार में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्धार्थ, कबीरदास, रामदास, वर्धमान। तो भाई आपको पता है गौतम बुद्ध को हम लोग सिद्धार्थ के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 1500, 3000, 2500, 2000। तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट बुद्ध किस वर्ण के थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो ये आपका क्या थे, क्षत्रिय थे, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का आज का क्लास। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी का बुक को करना है और उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में रहेगा वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके हम आए हैं कि ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारा बना है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है 5 साल का, साथ में हमें चैप्टर भी करना है, ठीक है, क्योंकि यही 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक जो है आपको दूसरे कॉम्पिटिशन जैसे बिहार स्टेट बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप 6 to 10 तक का एनसीईआरटी की बुक को कर लीजिए, जो कि सीटेट के साथ साथ दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।